ओम श्री परमात्माने नमः। पंचम अध्याय। अध्याय 5। अध्याय का नाम इस पंचम अध्याय में कर्मयोग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में सांख्य योग और कर्मयोग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है। दूसरे में प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया है। तीसरे में कर्मयोगी का महत्व बतलाकर चौथे और पांचवें सांख्य योग और कर्मयोग दोनों का फल एक ही होने के कारण दोनों की एकता का प्रतिपादन किया है। छठे में कर्मयोग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर कर्मयोग का फल अविलंब ही ब्रह्मा की प्राप्ति होना कहा है। सातवें में कर्मयोगी की निर्लिप्तता का प्रतिपादन करके आठवें और नवें में सांख्य योग की अकर्तापन का निर्देश दिया है। तदनंतर 10वें और 11वें में भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्मयोगी की प्रशंसा करके कर्म योगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाया है। और 12वें में कर्मयोगी को नेष्ठी की शांति की एक एवं सकाम भाव से कर्म करने वालों को बंधन की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। 13वें 13वें में सांख्य योग की स्थिति बतलाकर 14वें और 15वें में परमेश्वर को कर्म कर्तापन और कर्मों के फल संयोग का न रचने वाला तथा किसी के भी पुण्य पाप को ग्रहण न करने वाला कहकर यह बतलाया है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान के ढके जाने से ही सब जीव मोहित हो रहे हैं। 16वें में ज्ञान का महत्व बतलाकर 17वें में ज्ञान योग के एकांत साधन का वर्णन किया है। फिर 18वें से 20वें तक परब्रह्मा परमात्मा में निरंतर अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले महापुरुषों की समदृष्टि और स्थिति का वर्णन करके उनको परम गति का प्राप्त होना बतलाया है। 21वें में अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन और उसकी प्राप्ति बतलाई गई है। 22वें में भोगों को दुख के कारण और विनाशशील बतलाकर तथा विवेकी मनुष्य के लिए उनमें आसक्त न होने की बात कहकर 23वें में काम क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुषों को योगी और सुखी बतलाया है। 24वें से 26वें तक सांख्य योग की अंतिम स्थिति निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण बतलाकर 27वें और 28वें में फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। और अंत में 29वें श्लोक में भगवान को समस्त यज्ञों के भोक्ता सर्वलोक महेश्वर और प्राणी मात्र के परम शुद्र जान लेने का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया गया है। संबंध। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार के कर्मयोग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्वज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्म योग के संपादन की ही आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्रीमुख से ही ब्रह्मा प्रणम ब्रह्मा हविहि ब्रह्माग्राव परेः यज्ञ यज्ञेन नेवजुहिति तदिति प्रतिपादतेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ है। अतएव जब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। अध्याय 5 श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासमः कर्माणमः कर्षन् पुण्ययोगः च संससि यच्छेन एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि शृणुषितम्। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण,
आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। प्रश्न, यहाँ कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कृष्ण धातु का अर्थ है आकर्षण करना, खींचना, और नए आनंद का वाचक है। भगवान नित्यानंद स्वरूप हैं, इसलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी से उनका नाम कृष्ण है। यहाँ भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। अंत मेरे इस प्रश्न का उत्तर दोनों देने में आप ही पूर्ण समर्थ हैं। प्रश्न, क्या यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूपतः त्याग है? उत्तर, चौथे अध्याय में भगवान ने कहीं भी कर्मों के स्वरूपतः त्याग की प्रशंसा नहीं की और न अर्जुन को ऐसा करने के लिए कहीं आज्ञा दी है, बल्कि इसके विपरीत स्थान स्थान पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा है। अतः एवं यह कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का अर्थ है संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं तथा निरंतर परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव में से स्थित रहना और सर्वदा सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखना। यहाँ यही ज्ञान योग है, यही कर्म संन्यास है। चौथे अध्याय में इसी प्रकार के ज्ञान योग की प्रशंसा की गई है और उसी के आधार पर अर्जुन का यह प्रश्न है। भगवान ने यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए संन्यास और कर्मयोग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाया है और चौथे तथा पांचवें श्लोक में इसी संन्यास को सांख्य एवं पुनः छठे श्लोक में इसी को संन्यास कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ सांख्य योग या ज्ञान योग है, कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान के मत से कर्मों के स्वरूपतः त्याग मात्र से ही कल्याण भी नहीं होता और कर्मों का स्वरूपतः सर्वदा त्याग होना संभव भी नहीं है। इसलिए यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ ज्ञान योग ही मानना चाहिए, कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। प्रश्न, अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में यह पूछा था कि ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों में से मुझको एक साधन बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। फिर यहाँ उन्होंने दोबारा वही प्रश्न किस अभिप्राय से किया? वहां अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्मयोग के विषय में नहीं पूछा था। वहां तो अर्जुन के प्रश्न का यह भाव था कि यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपके वचनों को मैं स्पष्ट समझ नहीं रहा हूं, वे मुझे मिश्रित से प्रेरित होते हैं। अतः एवं मुझको एक बात बतलाइए। परंतु यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न ही दूसरा है। यहाँ अर्जुन न तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, न भगवान के वचनों को वे मिश्रित ही मान रहे हैं। वह वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए कि पूछ रहे हैं, आप ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं और दोनों को पृथक पृथक बतला रहे हैं, परंतु अब यह बतलाइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठकर है। इससे सिद्ध है कि अर्जुन यहाँ तीसरे अध्याय वाला प्रश्न दोबारा नहीं किया है। प्रश्न, भगवान ने जब तीसरे अध्याय के 19वें और 30वें श्लोकों में तथा चौथे अध्याय के 15वें और 42वें श्लोकों में अर्जुन को कर्मयोग के अनुष्ठान की स्वरूप स्पष्ट रूप से आज्ञा दी थी, तब फिर वे यहाँ यह बात किस प्रयोजन से पूछ रहे हैं? उत्तर, यह तो ठीक है, परंतु भगवान ने चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही निष्ठाओं के अनुसार कई प्रकार से विभिन्न साधनों का यज्ञ के नाम से वर्णन किया और वहां द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा की है और तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और प्रशंसा की।
फिर यह भी स्पष्ट कहा है कि कर्मयोग से पूर्णतः सिद्ध हुआ मनुष्य तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधनों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिए किसी एक कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके। इसलिए यहाँ वे यदि भगवान का निश्चित मत जानने के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान से स्पष्टता यह पूछना चाहते हैं कि आनंद कंद श्री कृष्ण आप ही बतलाइए मुझे यथार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति तत्व ज्ञानियों द्वारा श्रवण मनन आदि साधन पूर्वक ज्ञान योग की विधि से करनी चाहिए या आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भगवत प्रीत कर्मों का संपादन करके कर्मयोग की विधि से संबंध। अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच श्लोक 2 संन्यासः कर्मयोगः निःश्रेयस्करवावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विष्ठियते। अर्थात श्री भगवान बोले कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। परंतु उन दोनों में भी संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। प्रश्न, यहाँ संन्यास पद का क्या अर्थ है? उत्तर, सम उपसर्ग का अर्थ है सम्यक प्रकार से और न्यास का अर्थ है त्याग। ऐसा पूर्ण त्याग ही संन्यास है। यहाँ मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का और शरीर का तथा समस्त संसार में अहंता ममता का पूर्णता त्याग ही संन्यास शब्द का अर्थ है। गीता में संन्यास और सन्यासी शब्दों का प्रसंगानुसार विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। कहीं कर्मों के भगवत अर्पण करने को संन्यास कहा है तो कहीं काम्य कर्मों को त्याग, कहीं मन से कर्मों के त्याग को, तो कहीं कर्मयोग को, कहीं कर्मों के स्वरूप त्याग को, तो कहीं सांख्य योग को अर्थात ज्ञान निष्ठा को संन्यास कहा है। इसी प्रकार कहीं कर्मयोगी को सन्यासी और संन्यास योग युक्ता कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि गीता में संन्यास शब्द सभी जगह एक ही अर्थ में व्यर्थ नहीं हुआ है। प्रकरण के अनुसार उसके पृथक पृथक अर्थ होते हैं। यहाँ सांख्य योग और कर्मयोग का तुलनात्मक विवेचन है। भगवान ने चौथे और पांचवें श्लोक में संन्यास को ही सांख्य कहकर भली भांति स्पष्टीकरण भी कर दिया है। अतः एवं यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ सांख्य योग ही मानना युक्त है। भगवान के द्वारा सांख्य, संन्यास और कर्मयोग दोनों के कल्याणकारक बतलाए जाने का यहाँ यदि यह भी प्राय मान लिया जाए कि ये दोनों सम्मिलित होकर ही कल्याण रूप फल प्राप्त करते हैं तो क्या आपत्ति है? उत्तर, सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्म को, कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुणों ही गुणों में बरत रहे हैं और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिभाव में से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंतारहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है और सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है, सांख्य योगी एक ब्रह्मा के सिवा किसी भी की भी सत्ता नहीं मानता।
कर्मयोगी कर्मफल और कर्म की सत्ता मानता है। सांख्य योगी न तो ब्रह्मा से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न ही उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों ही साधन प्रणाली और मान्यता से पूर्व पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक ही काल में नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त यदि दोनों साधन मिलकर ही कल्याणकारक होते तो न तो अर्जुन का यह पूछना ही बनता कि इनमें से जो एक सुनिश्चित कल्याणकारक साधन हो वही मुझे बतलाइए, और न भगवान का उत्तर देना ही बनता कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। और जो स्थान सांख्य योगियों को मिलता है वही कर्म योगियों को भी मिलता है। अतः एवं यही मानना उचित है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं। यद्यपि दोनों का एक ही फल यथार्थ तत्व ज्ञान द्वारा परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है, तथापि अधिकारी भेद से साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के लिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। प्रश्न: जब संन्यास, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र रूप से परम कल्याण करने वाले हैं, तो फिर भगवान ने यहां सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बतलाया है? उत्तर: कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। वह सुख पूर्वक अनायास ही संसार बंधन से छूट जाता है। उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक अवस्था में भगवान उसकी रक्षा करते हैं और कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण रूप महान भय से उद्धार कर देता है, किंतु ज्ञान योग का साधन कलेश युक्त है। पहले कर्म योग का साधन किए बिना उसका होना भी कठिन है। इन्हीं सब कारणों से ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया है। संबंध: सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया। अब उसी बात को सिद्ध करने के लिए अगले श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं। श्लोक 3: यज्ञस्य सह नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांदंतरि निर्द्रंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्म परमुचयते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से देश करता है न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग देशादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रश्न: यहाँ कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहने का क्या अभिप्राय है? कर्मयोगी न किसी से देश करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। वह द्वंद्वों से सदा अतीत हो जाता है। वास्तव में सन्यास भी इसी स्थिति का नाम है। जो राग देश से रहित है वही सच्चा सन्यासी है, क्योंकि उसे न तो सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और न सांख्य योग की। अतः एवं यह कर्मयोग की नित्य सन्यासी कहकर भगवान उसका महत्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वह सदा सन्यासी ही है और सुखपूर्वक अनायासी कर्म बंधन से छूट जाता है। प्रश्न: कर्मयोगी कर्म बंधन से सुखपूर्वक कैसे छूट जाता है? उत्तर: मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले अत्यंत प्रबल शत्रु राग देश ही हैं। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है। कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवतर्थ कर्म करता है। अतः एवं वह भगवान की दया के प्रभाव से अनायास ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रश्न: बंधन से छूटना किसे कहते हैं? उत्तर: अज्ञान मूलक शुभाशुभ कर्म और उनके फल ही बंधन है। इनसे बंधा होने के कारण ही जीव अनवरत जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। इस जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए संबंध छूट जाना ही बंधन से छूटना है। संबंध: साधन में सुगम होने के कारण सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ करके अब भगवान दूसरे श्लोक में दोनों निष्ठाओं का जो एक ही फल निश्रेयस परम कल्याण बता चुके हैं, उसी के अनुसार दो श्लोकों में दोनों निष्ठाओं की फल में एकता का प्रतिपादन करते हैं। श्लोक 4: सांख्य योगो प्रत्यग बाला परवदंती न पंडिता एकम प्यास्थः संयोग भयोर्थे फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देना वाले कहते हैं।
न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। प्रश्न, सांख्य योग और कर्म योग को भिन्न भिन्न बतलाने वाले बालक मूर्ख हैं, इस कथन से भगवान का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही परमार्थ तत्व के ज्ञान द्वारा परम पद रूप कल्याण की प्राप्ति में हेतु हैं। इस प्रकार दोनों का फल एक होने पर भी जो लोग कर्मयोग का दूसरा फल मानते हैं और सांख्य योग का दूसरा, वे फल भेद की कल्पना करके दोनों साधनों को पृथक पृथक मानने वाले लोग बालक हैं, क्योंकि दोनों ही साधन प्रणाली में भेद होने पर भी फल में एकता होने के कारण वस्तुतः दोनों में एकता ही है। प्रश्न, कर्मयोग का तो परमार्थ ज्ञान के द्वारा परम पद की प्राप्ति रूप फल बताना उचित ही है, क्योंकि मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। उन पर दया करने के लिए मैं ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनका अंधकार दूर कर देता हूं। कर्मयोग से सुधांत करण होकर अपने आप ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है इत्यादि भगवान के वचनों से यह सिद्ध ही है। परंतु सांख्य योग तो स्वयं ही तत्व ज्ञान है, उसका फल तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष का प्राप्त होने कैसे माना जा सकता है? उत्तर, सांख्य योग परमार्थ तत्व ज्ञान का नाम नहीं है, तत्व ज्ञानियों से सुने हुए उपदेश के अनुसार किए जाने वाले उसके साधन का नाम है। क्योंकि 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग ये तीनों आत्म दर्शन के अलग अलग स्वतंत्र साधन बतलाए गए हैं, इसलिए सांख्य योग का फल परमार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति बतलाना उचित नहीं। भगवान ने 18वें अध्याय में 49वें श्लोक में 55वें तक ज्ञान निष्ठा का वर्णन करते हुए ब्रह्माभूत होने के पश्चात अर्थात ब्रह्मा के अभिन्न भाव से स्थित रूप सांख्य योग को प्राप्त होने के बाद उसका फल तत्व ज्ञान रूप भक्ति और उससे परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाना बतलाया है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य योग के साधन से यथार्थ तत्व ज्ञान होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रश्न, पंडित शब्द का क्या अर्थ होता है? उत्तर, परमार्थ तत्व ज्ञान रूप बुद्धि का नाम पंडा है और वह जिसमें हो उसे पंडित कहते हैं। अतः एवं यथार्थ तत्वज्ञानी सिद्ध महापुरुषों का नाम पंडित है। प्रश्न, एक ही निष्ठा में पूर्णतः स्थित पुरुष दोनों के फल को कैसे प्राप्त कर लेता है? उत्तर, दोनों निष्ठाओं का फल एक ही है और वह है परमार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। अतः एवं यह कहना उचित ही है कि एक के पूर्णतः स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यदि कर्मयोग का फल सांख्य योग होता और सांख्य योग का फल परमात्मा साक्षात रूप मोक्ष की प्राप्ति होता, तो दोनों में फल भेद होने के कारण ऐसा कहना नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने से सांख्य योग में पूर्ण रूप से स्थित पुरुष कर्म योग के फलस्वरूप सांख्य योग में तो पहले से ही स्थित है, फिर वह कर्मयोग का फल क्या प्राप्त करेगा? और कर्मयोग में भली भांति स्थित पुरुष यदि सांख्य योग में स्थित होकर ही परमात्मा को पाता है, तो वह सांख्य योग का फल सांख्य योग के द्वारा ही पाता है। फिर यह कहना कैसे सार्थक होगा कि एक ही निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है? इसलिए यही प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं और दोनों का एक ही फल है, और इस प्रकार मानने से ही भगवान का यह कथन सार्थक होता है और दोनों में से किसी एक निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष को दोनों फल को प्राप्त कर लेता है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने दोनों को ही आत्म साक्षात्कार के से स्वतंत्र साधन माना है। प्रश्न, पहले श्लोक में अर्जुन के कर्म संन्यास और कर्म योग के नाम से प्रश्न किया और दूसरे श्लोक में भगवान ने भी उन्हीं शब्दों से दोनों का कल्याणकारक बतलाते हुए उत्तर दिया। फिर उसी प्रकरण में यहाँ सांख्य और योग के नाम से दोनों के फल की एकता बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों को स्वरूप में छोड़ देना और कर्मयोग का अर्थ जैसे तैसे कर्म करते रहना, मानकर लोग भ्रम में न पड़ जाएं। इसलिए उन दोनों का शब्दांतर से वर्णन करके भगवान यह स्पष्ट कर देते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ सांख्य और कर्मयोग का अर्थ है सिद्धि और असिद्धि में समत्व रूप योग। अतः एवं दूसरे शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यहाँ कोई नई बात नहीं कही है। यहाँ अपी से क्या भाव निकलता है? भली भांति किए जाने पर दोनों ही साधन अपना फल देने में सर्वदा स्वतंत्र और समर्थ है, और यहाँ अपी इसी बात का घोतक है।
श्लोक 5। यथा सांख्ये प्राप्ते स्थानम तथोगेरपि गम्यते एक सांख्य च योग च य पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। पर्सन, जब सांख्य योग और कर्म योग दोनों सर्वदा स्वतंत्र मार्ग हैं और दोनों की साधन प्रणाली में भी पूर्व और पश्चिम जाने वाले के मार्ग की भांति परस्पर भेद है, जैसा कि दूसरे श्लोकों की व्याख्या में बतलाया गया है, तब दोनों प्रकार के साधनों को एक ही फल कैसे मिल सकता है? उत्तर, जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका को जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते से होकर यहां से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा, और पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक पहुंच जाता है। संबंध, सांख्य योग और कर्म योग के फल की एकता बतलाकर अब कर्मयोग की साधन विषयक विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं।